बुद्धिवंत संगमनेरकरांचं ज्वलद व्यासपीठ न्यूज बेगमपुरे आवाजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। बघूया आजचे वृत्तांत। ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप निफाडकर यांची पॅव्हिलियन पब्लिक स्कूलला सदिच्छा भेट, मान्यवरांच्या उपस्थितीत सत्कार। ज्येष्ठ साहित्यिक तसेच महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी मुंबई तर्फे पुरस्कृत साहित्यिक प्रदीप निफाडकर यांनी संगमनेर शहरातील पॅव्हिलियन पब्लिक स्कूलला सदिच्छा भेट दिली। यावेळी शाळेचे प्रिन्सिपल ॲडव्होकेट रज्जाक शेख यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मानपूर्वक सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी प्रिन्सिपल परवीन शेख, अब्दुल्ला हसन चौधरी, इनुस चौधरी, कोऑर्डिनेटर यूसुफ खान सर, प्रशासकीय अधिकारी नेहा सै। और जो पेपर निकलता है ना दिल्ली सुंदर नगरी, उसके अंदर उनका कॉलम रहता है उर्दू से मराठी में तर्जुमा, और उर्दू जो बहुत अच्छा कमांड है उनका। और पूना जिला उर्दू साहित्य परिषद के वो अध्यक्ष भी है और बहुत सी किताबें लिखी है उन्होंने। और अभी मुंबई में जो सरदार पटेल स्टेडियम पर जो प्रोग्राम हुआ उर्दू साहित्य अकेडमी का, जहाँ हमारे बुसरा को भी जो अवार्ड दिया गया, और सर को जो है उससे बड़ा अवार्ड मिला है। तो उनकी शख्सियत जो है जो जानी पहचानी शख्सियत अभी इतना उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बाकी समाज कुछ तो सुना तुमने, मेहमान जो आने वाले कल्याण बिछाना रहूँगे या माथे बिछाने वाले, तो उनकी तशरीफ आवरी जो है। और जो मैं शेयर बोलता हूँ आज जो बड़े बड़े जलसों में हमेशा, तो सर से लिया हुआ शेयर है कि उनको इस शान से कि वक्त के धारे बदल जाओ, निगाहें थक चुकी है दिल से ऐसे नज़ारे बदल जाओ। ये शेर बड़े खास मैंने उनके संग्रह से लिया ये शेर, और बहुत से जगह लोग तालियां बजाते थे। तो आज हमारे एडवोकेट अब्दुल रज़ाक साहब और वाइस प्रिंसिपल परवीन मैडम और आप तमाम टीचर स्टाफ ने, और हमारे बेगमपुरे चैनल के डायरेक्टर शानू बेगमपुरे, हमारे साथी यूनुस चौधरी, आज ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे अब्दुल रज़ाक भाई एडवोकेट ने जो ये स्कूल के संस्थापक और उसके बानी मुबानी है, उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया कि भाई सर के कदम यहाँ लगे। तो अल्लाह का फजल है कि उन्होंने दावत कबूल की है और यहाँ पर तशरीफ लाए। बहुत जल्दी में है, वो उनका दौरा चल रहा है और वो चंद मिनट निकाल कर यहाँ पर आए। बड़ी मशहूर मरूफ शख्सियत है। सब साहित्य, जितने भी साहित्यक हैं, जितने भी अदीब हैं, जितने भी लिटरेचर हैं, वो सब उनको जानते हैं। एक बड़ी शख्सियत है। तो आज उनका हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे एडवोकेट अब्दुल रज़ाक साहब ने उनको शाल देकर उनका इस्तकबाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रदीप निफाडकर साहब, जिनका बहुत दिन से मैं अब्दुल्ला भाई की तरफ से तारुफ आने नाम सुनता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचा था कि सर को कभी न कभी एक कुछ फंक्शन में बुलाओ, लेकिन अल्लाह ताला का ये लाख लाख करम हुआ कि अल्लाह ताला ने आज उनको भेज दिया है। ये हमारे खुशकिस्मती है। प्रदीप निफाडकर साहब को महाराष्ट्र शासन ने अभी हाल ही में बड़ा यानी उनका गौरव किया है, और उनको उर्दू साहित्यिक यानी महाराष्ट्र राज्य के वो अध्यक्ष भी है उर्दू साहित्यिक के। और सर से सबसे बड़ी तारुफ सर ये है कि सर पूना में रहते हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पूना में रहता हूँ, तो सर से डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं भी कांटेक्ट में रहूँगा। और सर आज कुछ इलेक्शन के उनका जो महाराष्ट्र राज्य का साहित्यिक जो रहते, जो लेखक रहते हैं, अदबी कॉन्फ्रेंस, हाँ, तो उनका वो उसके लिए वो सर को यानी उनको फॉर्म भरने के लिए बोला गया था कि सर तुम तो वो यानी धावता दौरा म्हणून ना मराठीमध्ये, तो सरांचा धावता दौरा सगळ्या, तो सगळ्यांचे भेटी घेण्यासाठी सर आलेले आहेत। तो मैं सर का हमारे पी नामदार एजुकेशन सोसाइटी पूना और मैनेजिंग कमेटी की तरफ से और पहलवीन पब्लिक स्कूल की तरफ से और पहलवीन पब्लिक स्कूल के सब स्टाफ के स्टूडेंट की तरफ से मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका इस्तेमाल करता हूँ। तो सर आप हमारे स्कूल के लिए
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा स्टाफ को जो भी अभी लेक्चर चल रहे हैं, लेकिन जो भी स्टाफ है तो उनके लिए आप चंद, क्योंकि मैडम गाड़ी में बैठे, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात ये है, फिर भी सर ने वक्त दिया। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आणि आपल्याला विनंती करतो की आपण आमच्या शिक्षकांना आणि आम्हाला मार्गदर्शन करावे. थँक्यू व्हेरी मच. मार्गदर्शन वगैरह नहीं, पर हमारे तो रहनुमाई है, तो ये हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो अब मैं आपको उनके सामने क्या मार्गदर्शन लेकिन फिर भी अच्छा है कि उन्होंने बहुत तारीफ की. पूरे आप 2 मिनट निकाल के चलिए मेरे साथ. हालांकि मैं भी उर्दू पढ़ता हूँ और मेरी बीवी भी पढ़ती है, वो बैठी है गाड़ी में अभी, वो मुझसे अच्छा पढ़ती है. लेकिन क्या हुआ है, हम 6 दिन से सफ़र में बहुत थक गए. ये यही है कि चाचा को मिले तो ज़रा एनर्जी आ जाती है, इसलिए मैं मिलने आता हूँ. और जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, चाचा को मालूम है, जब भी गुजरता हूँ संगमनेर से गुजरता हूँ तो मैं इनके मिले बगैर मैं ज़्यादा ही नहीं आगे. जैसे कि मिसाल के तौर पे बोलना है तो ये हमारा टोल नाका तो इनके यहाँ मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है इनकी. और मैं देखने आया था कि मुझे लगा कि कोई स्कूल है, ये तो इन्होंने अभी 2 बरस पहले ही चालू किया बोले, और हमारे यहाँ अच्छे स्टाफ है. मुझे सब मेरे इसकी याद आई इनको देख के. मैंने जब सकाल में था और नासिक सकाल में मैंने स्टार्ट किया था, सब हम यंग थे. मतलब आज भी मैं यंग हूँ, ऐसा नहीं है. वो क्या जैन जी बोलते हैं, हाँ बराबर है, हाँ ऐसा है. लेकिन उस वक्त सबने कहा था कि ये अखबार कैसे चलेगा सकाल का, तो यहाँ इतने 25-30 इसके अंदर ही सब बच्चे थे. और उस वक्त उस जमाने में ऐसा था कि एडिटर बोले तो 60-50 के ऊपर का, और सब ऐसे लोग रहते थे अखबार में. लेकिन हमने करके दिखाया कि वो अखबार अच्छी तरह से निकाला. आज नासिक में 1 नंबर का अखबार है सकाल, आपने सुना भी होगा नाम. तो यही होना है. आपको देख के मुझे लग रहा है कि ये स्कूल भी 1 नंबर पे चंद दिनों में है, क्योंकि टीचर की तो बात अलग है. टीचर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है. बच्चों को एक अच्छे संस्कार भी देना होते हैं, सिर्फ पढ़ाना इतना काम नहीं होता है. अच्छा टीचर कौन सा है, मैंने पढ़ा था तो वो उसने लिखा था, अच्छा टीचर वो है जिसको ये मालूम है कि बच्चों को ये नहीं पढ़ाना चाहिए, वही अच्छा टीचर. तो और कोई भी चीज़ ऐसा ये कि टीचर से, एक तो मेरी बेटी भी टीचर है, मेरा दामाद भी टीचर है, क्योंकि वो दोनों MBA को प्रोफेसर है. हाल ही में उन्होंने PhD भी हासिल की है. तो ये आप सब, आप ज़्यादातर आप 5-6 दिनों देख के मुझे ऐसा लगा कि आप अच्छी तरह से काम करेंगे, ये तो मुझे भरोसा है. और दिल लगा के काम, क्योंकि तनख्वाह तो कहीं भी मिलती है, थोड़ी बहुत कम और ज़्यादा होता ही है. वो किसी भी जॉब में जाओ, थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत कम होती है, होता है. लेकिन टीचर का जॉब सिर्फ तनख्वाह से नहीं जुड़ता. टीचर का जॉब ये संस्कार से. इसलिए आप दिल लगा के काम करो. अच्छे, मतलब ये दोनों ने ये जो जिम्मा उठाया है, क्योंकि ये तो क्या, ये यहाँ ही बैठेंगे, हमारे जैसे कोई भी आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, उससे बात करेंगे. आपको फील्ड में काम करना है, तो आप जब भी काम करेंगे तो ये स्कूल मेरी है, बस इतना ही समझ के काम करो. ये इनकी स्कूल है, इनकी स्कूल है या इनकी स्कूल नहीं, ये मेरी स्कूल है. और मुझे क्या करना चाहिए इसमें, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, सिर्फ किताब ही नहीं, जो भी है वो उसको कैसे समझाना चाहिए, क्या सोशल ये क्या होता है उसको समझाना चाहिए. वो सब करो. और आप सब इतने जवान हो कि आप सब वो अच्छी तरह से करोगे, क्योंकि नए टेक्निक से लोगों को, बच्चों को जोड़ना है. इसके लिए आपको अपडेट रहे सबसे पहले. हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे आके हमें सिखाते हैं कि ये, हाँ आजकल अपना तो देखते हैं ना कि अरे पापा ये व्हाट्सएप ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं उसमें. हाँ, इतने शार्प होते बच्चे. और आज के नस्ल के बच्चे तो बहुत आगे चले, तो उनको कैसा हैंडल करना वो देखो, और बहुत तरक्की करो. अल्लाह की दुआ तो आपके साथ है ही, लेकिन हमारे सब
लोगों की भी दुआ आपके साथ है, जरूर आप कामयाब होंगे। और उस कामयाब के लिए और मैं फिर से आऊँगा बातें करने के लिए, जश्न करेंगे हम अच्छा। हाँ, उस वक्त गज़लें भी सुनाऊंगा आपको मेरी मराठी की। हाँ, तब आएंगे भाई। अभी फिलहाल आपको एक मराठी की मेरी गज़ल है ना, जो YouTube पे जाएंगे आप, प्रदीप निफाडकर नाम डालेंगे तो आप जरूर आपको मिलेगी। वो आप क्यों सुनोगे, इसलिए सुनोगे, मैंने लिखी इसलिए नहीं, मैंने आप जैसे बच्चों के लिए लिखी। उसका टाइटल है माझी मुलगी। तो आप जब भी जाएंगे YouTube पे तो प्रदीप निफाडकर यार नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन माझी मुलगी डालो तो मेरा चेहरा आ जाएगा और आप सुनो वो गज़ल, आपको आपकी पापा की याद जरूर आएगी। ऐसी याद दो लाइन तो सुना करो। माझी मुलगी ये जोश नहीं, लेकिन अभी सुनाओगे? हाँ चलेगा। क्योंकि मैं आपको मालूम है ना, उर्दू में जो गज़ल है वो वहाँ से मराठी में आई। मैं उर्दू से पहले हिंदी में गई, पंजाबी में गई, गुजराती में गई, बंगाली में गए, और सबसे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है। सभी भाषाओं में गई, अभी दक्कन की भाषाओं में जा रही है। और मराठी में आके इसके अच्छी तरह से हमारे जो उस्ताद थे उनको मालूम है, सुरेश भट्ट साहब। सुरेश भट्ट साहब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सबको मालूम है सुरेश भट्ट साहब के, जिन्होंने लिखा था लाभले अमास भाग्य बोलो तो मराठी। या आपने सुना होगा मराठी के बारे में जो पोएम है वो उनकी है। या आपने सुना होगा मेहंदीच्या पानावर मन अजून झुलते ग, चांदण्यात फिरताना माझा धरला असा हात, केव्हा तरी पहाटे उलटून रात्र गेली। ये सब उनकी कविता है। तो हमारे उस्ताद थे, बहुत अच्छी गज़ल लिखते थे, उनके जैसा मराठी में आज तक शायर नहीं हुआ। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो नात लिखी है ऐसी नात उर्दू में भी नहीं लिखी है, इतनी अच्छी नात लिखी है उन्होंने। तो वो भी आप सर्च करो, मिल जाएगी आपको। फिलहाल में इन्होंने सब कुछ जानते हैं साहब अच्छे से। इसको इन्होंने सब अच्छे ताल्लुकात है मेरे उनसे, भाभी से, सब उनसे अच्छे ताल्लुकात, और मैं बार बार जाता हूँ। आजम क्या पसंद? हाँ, तो मैं मराठी गज़ल दो चार शेर सुना देता हूँ, बस ज़्यादा नहीं सुनाता, पूरी नहीं सुनाता, लेकिन वो दो चार कि मैंने लिखा था कि जागो जागी भेटत असते माझी मुलगी, जगह जगह पे, समझ सकते ना आपको वर्ड, वैसे तो आसान जबान में लिखता हूँ मैं। हाँ? हाँ, जागो जागी भेटत असते माझी मुलगी, जागो जागी भेटत असते माझी। आता आप कहेंगे कि आपकी तो बेटी घर में है और आप कह रहे जगह जगह पे मिल रही है, हमारे यहाँ कैसे मिल गई? तो उसका जवाब सानी मिश्रा में, जागो जागी भेटत असते माझी मुलगी, कोणाच्याही मुलीत दिसते माझी मुलगी। क्या बात है। कोणाच्याही मुलीत दिसते माझी मुलगी, जागो जागी भेटत असते। बाकायदा उर्दू आप जानते हैं, आप सब उर्दू जानते हैं, मतलब है ना, उर्दू शायरी भी जानते होंगे, काफिया रदीफ सब जानते होंगे, बहर जानते होंगे। बहर में, मराठी में भी बहर में लिखते हैं, काफिया रदीफ भी होता है, बाकायदा गजल लिखी जाती है वैसा। जागो जागी भेटत असते माझी मुलगी, कोणाच्याही मुलीत दिसते माझी मुलगी, तिला न रुचते नटणे बिटणे तरी नेहमी, क्या बात है। तिला न रुचते नटणे बिटणे तरी नेहमी, परीसारखी सुंदर दिसते माझी माझी मुलगी। क्या परीसारखी सुंदर दिसते माझी मुलगी, मला मिळाले किती चांगले आई बाबा, मला मिळाले किती चांगले आई बाबा, मैत्रिणींना सांगत असते माझी मुलगी। वो अपनी सहेलियों को क्या कहते, मुझे अच्छे माता पिता मिले। ये अपनी अल्लाह की देन है, माता पिता अच्छे मिले। तो जागो जागी भेटत असते माझी मुलगी, तिला लागली गजलांची या खोड आगली, गजल की उसको लत लगी है। कैसी लत है गजल की? देखो, गजल कब शायर को, गजल कब सुझती है? रात को, है कि नहीं? ज्यादातर शायर रात को लिखते हैं। तो तिला लागली गजलांची या खोड आगळी, हळूच रात्री कुशीत घुसते माझी मुलगी, हळूच रात्री कुशीत घुसते माझी मुलगी, चित्र काढते पोळ्या करते गाणे गाते, चित्र काढते पोळ्या करते गाणे गाते, दुःखालाही खुशाल पिसते माझी मुलगी, दुःखालाही खुशाल पिसते माझी मुलगी। घरी यायला मला जरासा उशीर होता, घरी यायला मला जरासा उशीर होता,
आई सोबत जागत बसते माझी मुलगी. आई सोबत बच्चियां क्या कर सकते देखो अगला शेर. आई सोबत जागत बसते माझी मुलगी, कर्जाचा हा डोंगर थोडा हलण्यासाठी. हर पिता को कर्जा रहता है, वो ऐसे अपने को जहागिरी नहीं मिली है, राहुल गांधी नहीं हम है की नाही. ये आया है सब पैसा के. मग मुली काय करतात, कर्जाचा हा डोंगर थोडा हलण्यासाठी, कर्जाचा हा डोंगर थोडा हलण्यासाठी मुलासारखे राबत असते माझी मुलगी. मुलासारखे राबत असते माझी मुलगी. आठवते मज माझी आई अशीच होती. आठवते मज माझी आई अशीच होती. जेव्हा माझे डोळे पुसते माझी मुलगी, जेव्हा माझे डोळे पुसते माझी मुलगी. और हर पिता चाहता है कि अपनी बेटी की शादी नहीं हो, और जितने दिन अपने यहाँ रहे अच्छा होता है. माँ बहुत चाहती है कि उसकी शादी होनी चाहिए. वो बोलती है पिताजी को बार बार, अरे वो 16 बरस की हो गई, 18 बरस की हो गई, 19 की हो गई. अब पिताजी बोलते हैं रहने दो. क्यों रहने दो बोलते हैं, उसका जवाब मैंने दिया है. आठवते मज माझी आई अशीच होती. जेव्हा माझे डोळे पुसते माझी मुलगी. तिला न्यायाला राजकुमारा उशिरा येतो. तिला न्यायाला राजकुमारा उशिरा येतो. अजूनही मजला अल्लड दिसते माझी मुलगी. अजून बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तुमने तो रुला दिया. अरे मैं खुद रोता हूँ ना मेरी बच्ची की याद. आता आपली बातमी किंवा जाहिरात आमच्या चॅनलवर देणे झाले सोपे. संगमनेर शहर व जिल्ह्याची कोणतीही घटना, सामाजिक, राजकीय माहिती, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, दुकानाचे जाहिरात व्हिडिओ फक्त आमच्या व्हॉट्सॲप नंबरवर पाठवा. आम्ही ती बातमी जाहिरात लगेच प्रसिद्ध करू. तर आमचा मोबाईल नंबर आजच सेव्ह करा. आपला संपादक शहानवाज चांद बेगमपुरे, संगमनेर. धन्यवाद.